हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मौर्यकालीन राजा के 3 कर्तव्य इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कोई भी शासक हो तो उसमें मतलब कोई भी साम्राज्य में राजा तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मौर्य काल के राजा और उसके 3 कर्तव्य क्या क्या मुख्य रूप से थे उनके बारे में देखेंगे। मौर्यकालीन राजा के प्रमुखता 3 कर्तव्य थे: शासन संबंधी, न्याय संबंधी, सैनिक संबंधी। शासन संबंधी: शासक की हैसियत से वह राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यहाँ पे जो शासक है मतलब कि जो राजा है वो शासन का मतलब कि साम्राज्य का वास्तविक शासक के रूप में रहता है, इसलिए वह राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करता था। मतलब कि राजा के एक कार्य थे कि राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करना, उन्हें काम पे रखना। अर्थ विभाग के कागजों को देखना, मतलब कि जो पैसा का लेन देन वाला जो विभाग है उस विभाग के कागजों को देखना। विदेशी राजदूतों से विचार विमर्श करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शासक है मतलब कि जो राजा है उसका विदेशों के साथ भी संबंध कैसे है उसको सुनिश्चित करना, उसके साथ मिलना जुलना, विचार विमर्श करना। जिस प्रकार आजकल पीएम मोदी मतलब दौरे पे जाते हैं ना फॉरेन कंट्री में, उसी प्रकार उस समय के भी जो राजा थे मतलब कि मौर्यकालीन जो राजा थे वो भी दूसरे देश के शासक के साथ विचार विमर्श करते थे, अपने राजदूत अन्य देशों में भेजते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजदूत होते थे मतलब कि हमारा देश का दूसरे जगह पे रहेगा और दूसरे देश का हमारे जगह पे रहेगा। इस प्रकार हम कब से देख रहे हैं, मौर्य काल में भी हम लोग ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं जो आज भी विद्यमान है। गुप्तचरों द्वारा राज्य के संबंध में विभिन्न विवरण सुनता। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो गुप्तचर होते थे मतलब कि गुप्त सूचना देने वाले, जो राज्य के बारे में बताते थे गुप्त बातें, उनके बारे में भी मतलब उनके लिए भी स्पेशल टाइम देते थे। मतलब विभिन्न इन विवरण सुनता था, मतलब राज्य के संबंध में क्या बातें चल रही है उसके बारे में भी सुनने के लिए राजा के पास समय होता था। प्रजा व राजकीय अधिकारियों को आदेश भेजता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रजा मतलब आम जनता और राजकीय अधिकारियों मतलब कि जो राज्य के लिए नियुक्त किए गए जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को भी आदेश भेजता था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्याय संबंधी। देश का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण अपनी सभा के नीचे के न्यायालय में आए हुए मामलों के निर्णय देता था। मतलब कि देश का सर्वोच्च अधिकारी मतलब जो राजा होता था वो अपने साम्राज्य का सबसे सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा स्थान राजा का होता था, इसलिए वह अपने से नीचे मतलब कि छोटा मोटा या कोई भी मामला जो आता था उसके बारे में अपना निर्णय देता था। मतलब कि न्याय संबंधी में राजा किसी को भी मत नहीं देखता था कि वो किस प्रकार का न्याय कर रहा है, इसमें राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था, मतलब सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं का होता था। अगर राजा फैसला कर दे कि ये सही है ये गलत है तो वो एकदम सर्वमान्य मतलब सभी को मानना उसके लिए जरूरी होता था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि राजा सर्वोच्च अधिकारी था न्याय के संबंध में। प्रजा से सीधे आवेदन पत्र भी स्वीकार करता था। यहाँ पे प्रजा से मतलब आम जनता से सीधे आवेदन पत्र मतलब कि कोई भी अगर आम जनता कुछ भी अपने परेशानियों को कुछ कागज में लिख कर दरबार में पहुंचा दे, राजा के पास पहुंचा दे, तो उसके लिए भी राजा को निर्णय देने के लिए समय होता था। मतलब उसका निर्णय भी राजा देते थे, ये नहीं कि ये बहुत नीचा आदमी है, कमज़ोर है, आम जनता है, इसका तो हम क्या न्याय करेंगे, ऐसा नहीं था। वो मौर्य काल में राजा इस प्रकार के आवेदन को भी स्वीकार करते थे। सैनिक संबंधी कर्तव्यों के पालन के लिए वह युद्ध के समय में सेना का संचालन करता था।
फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है सैनिक संबंधी में राजा कर्तव्यों के पालन के लिए, मतलब राजा का कर्तव्य होता है कि युद्ध में वो अपना बेहतर प्रदर्शन करे, इसलिए अपनी जो सेना है उसका संचालन करे, मतलब सेना को आदेश दे कि आगे बढ़ो, इधर ये करो, उधर वो करो। तो इस प्रकार का पहले जो कर्तव्य होता था उसको भी मौर्यकालीन राजा निभाते थे और सेना का संचालन करते थे। शांति के समय में सैन्य संगठन व साम्राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था करता था, मतलब कि अब तो युद्ध हो गया, फिर अब रोज़ रोज़ तो युद्ध नहीं होगा, किसी खास समय में किसी खास राज्य के साथ हो सकता है, लेकिन जब स्थिर रहे, जब माहौल शांत रहे, तो ऐसे समय में सेना का संगठन करता था, मतलब कि अपनी सेना में मजबूत बनाने के लिए वो सारे कदम उठाए जाते थे जो एक राजा को उठाने चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था करता था। और यह भी देखता था कि साम्राज्य में कैसे हम क्या करें जिससे हमारी जो जनता है वो शांति रहे, उसमें उनमें शांत रहे और वो सुरक्षित रहे। इस प्रकार की व्यवस्था सैनिक संबंधी के अंतर्गत राजा मौर्यकाल में करते थे। राजा की दिनचर्या कठोर होती थी तथा वह प्रजा के हित में रहता था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा का जो दिन होता था, मतलब दिनचर्या, जैसे कि रूटीन जिसको हम कह सके, वो कठोर होती थी तथा वह प्रजा के हित में होती थी। मतलब कि राजा ऐसे नहीं थे कि एकदम दुष्ट थे, प्रजा को सताते थे, ऐसे नहीं थे मौर्यकालीन राजा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा प्रजा के हित में रहती थी, प्रजा जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे उस प्रकार की व्यवस्था राजा के द्वारा की जाती थी। आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए राजा सदैव उद्यत रहता था, मतलब कि जो जरूरी काम है राज्य में, जो भी जरूरी काम है उस काम को पहले निपटाने के लिए, मतलब राजा हड़बड़ी में रहते थे, उद्यत रहते थे। तथा कारणवश जो लोग मिलना चाहते थे उनसे मिलता था, क्योंकि राजा के दुष्प्रिय होने से विद्रोह होने का डर रहता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी अगर किसी कारण से राजा से मिलना चाहते थे तो राजा उनको समय देते थे, उनसे मिलते थे, क्योंकि राजा को हमेशा भय रहता था कि अगर हम नहीं मिलेंगे और ना जाने कौन सी मुसीबत आ जाएगी, उसके बाद हमारी जो जनता है वो विद्रोह करने लगेगी। इस प्रकार मतलब कि दुष्प्रिय होने लगेंगे राजा, इसलिए वो मतलब मौर्यकालीन राजा सबसे मिलते थे। राजा सुरक्षा हेतु कभी भी एक ही कमरे में नहीं सोता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दिनचर्या, हम लोग तो 3 देख लिए, 3 कार्य, मतलब शासन संबंधी, न्याय संबंधी, सैनिक संबंधी, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिनचर्या देख रहे हैं। तो दिनचर्या के अंतर्गत वो क्या क्या करते थे, उनका रूटीन कैसा था, स्पेशल वर्क क्या करते थे, तो इसमें बताया जा रहा है कि राजा सुरक्षा हेतु कभी भी एक ही कमरे में नहीं सोता था। फ्रेंड्स, मौर्यकालीन जो राजा थे वो अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार का नियम बनाए हुए थे कि वो लगातार एक ही कमरे में 2 दिन नहीं सोते थे। यहाँ पे वही चीज़ की बातें की जा रही है कि वो कभी भी एक ही कमरे में नहीं सोता था, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। राजा की सभी व्यक्तिगत सेवाएं सेविकाएं व दासियां करती थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा की सभी व्यक्तिगत सेवाएं, मतलब पर्सनल जो भी चीज़, जो भी आवश्यकता होती थी, उनकी देखभाल कौन करते थे? सेविकाएं या दासियां। राजा को कोई भोजन में विष ना दे दे तथा अंतपुर में विद्रोह ना हो, इसके लिए पूर्ण सतर्कता रखी जाती थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजा को भोजन में, मतलब पहले ज़माना में ऐसा होता था ना कि वैद्य के पास कोई उपचार होता था तो वो लोग जानते थे अच्छी तरह से तरीके से कि किस चीज़ में विष पाए जाते हैं, किस में क्या। तो पहले आदमी को मारने के लिए विष का ही प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार के विष से बचने के लिए, मतलब कि कोई विष ना दे दे, इसके लिए
पूरी सतर्कता रखी जाती थी, मतलब कि भोजन को राजा को देने से पहले, मतलब राजा के खाने से पहले उनके भोजन को कोई चखेगा, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। और अंतःपुर में विद्रोह ना हो, मतलब कि सीमावर्ती राज्य में विद्रोह ना हो, इसके लिए भी राजा के द्वारा मतलब विशेष सतर्कता रखी जाती थी, विशेष निगरानी रखी जाती थी। हिंदू शासन पद्धति के अनुसार राजा विधि का रक्षक है, उसका निर्माता नहीं, किंतु अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्य शासकों को कानून बनाने का अधिकार था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदू पद्धति के अनुसार राजा विधि का रक्षक है, मतलब जो भी नियम कानून बने हैं उसका वो रक्षा करते हैं। मतलब कि अगर रोड में बाएं तरफ से चलना है तो बाएं तरफ से ही चला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। तो ये जो चलना है बाएं साइड में, इसका पूर्ण रूप से पालन राजा करवाते थे प्रजा को। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्र से, मतलब जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था मौर्य काल का, उससे पता चलता है कि नहीं, अगर ये समझाने के लिए उदाहरण था कि रोड में अगर बाएं चलना है तो सिर्फ बाएं ही चलना होगा, वो राजा ही उसको कठोरता से पालन करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे अर्थशास्त्र कहता है कि नहीं, राजा भी निर्धारित कर सकता है, अगर लोग बाएं चल सकते हैं तो दाहिने भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन राजा विधि का निर्माता भी थे, मतलब कानून बनाते भी थे। वो एक ही कानून को फॉलो नहीं करते थे, बाएं से चलना है तो केवल बाएं से चलेंगे ऐसा नहीं था, वो दाहिने से भी चलने के लिए, मतलब कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो कर रही हूँ, वो दाहिने तरफ से भी चलने के लिए आदेश दे सकते थे, मतलब कि वो कानून बनाने का उनके पास अधिकार था। इस प्रकार यद्यपि मौर्य शासकों में संपूर्ण शक्ति निहित थी, किंतु उन्होंने निरंकुशता पूर्वक शासन नहीं किया और ना ही वे स्वेच्छाचारी थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौर्यकालीन जो शासक थे, मतलब जो राजा थे, वो कानून तो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कानून का गलत फायदा नहीं उठाया, मतलब निरंकुशता, मतलब बलपूर्वक ऐसा कानून जो आदमी को कष्टदायी हो, इस प्रकार के कानून नहीं बनाए गए, उसका कठोरता से पालन नहीं करवाया गया। और वे अपनी इच्छा के अनुसार कानून में फेरबदल, हेराफेरी या बदलना, परिवर्तित करना, इस प्रकार के काम नहीं करते थे मौर्यकालीन राजा। तो फ्रेंड्स, ये है मौर्यकालीन राजा के 3 कर्तव्य के साथ उनका दिनचर्या। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।